प्रॉब्लम नंबर 39 को देखो, एग्जाम्पल है और हमसे कह रहा है कि आप इस इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी बताओ। तो आपको ये देखना है कि ये इक्वेशन क्या वैलिड है या नहीं। इट मीन्स आपको डायमेंशन चेक करनी है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड कर सकते हो, कि आपका जवाब है यस, किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड कर सकते हो। मेरा दूसरा सवाल है किलोग्राम में क्या मीटर को ऐड कर सकते हो? तो कभी नहीं कर सकते। क्यों? किलोग्राम एक अलग डायमेंशन आ चुकी है और मीटर एक अलग डायमेंशन। आप ये नहीं कह सकते कि 5 किलो में 1 मीटर को जोड़ दो, कभी नहीं जुड़ेगा। तो आप सिमिलर डायमेंशंस को ऐड कर सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि किलोग्राम में से किलोग्राम को माइनस कर दोगे तो क्या आप ये कर सकते हो? क्या बिल्कुल कर सकते हो। तो किलोग्राम में से किलोग्राम को आप माइनस कर सकते हो। जैसे कि 5 किलो में से 2 किलो चीनी कम कर दोगे तो 3 किलो बच जाएगा। तो ये आप काम कर सकते हो। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 किलो चीनी में से 1 मीटर कपड़ा कम कर दो? तो आप कहोगे नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशंस यहाँ पर अलग अलग हैं। तो ये वाली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिमिलर डायमेंशंस को ही ऐड किया जा सकता है और सिमिलर डायमेंशंस को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका बेनिफिट उठाओ। आपके पास ये दे रखा है, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है x = x0 प्लस v0t प्लस हाफ a/t², सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपसे कह रहा है कि डायमेंशनली कंसिस्टेंसी दिखाओ इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये चीज़ इसके साथ जुड़ रही है और ये सब आपस में ऐड हो रही हैं। तो ये तभी हो सकती हैं ऐड जब इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में इक्वल हो। और ये किसके बराबर होने चाहिए? x के बराबर होने चाहिए। तो लेट्स चेक इट, इसको चेक करते हैं। तो आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ x। तो x क्या है? ये पोजीशन है। पोजीशन को आप डिस्टेंस में मेजर करते हो, एक तरह से लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l। फिर आप x0 का चेक करोगे। एक कॉमन सेंस की बात समझो, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो जो इनका निकल कर आएगा वो इसका भी होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो इसका होगा वो इन सब का भी होना चाहिए। अगर है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। क्योंकि 2 किलो चीनी में अगर 3 किलो चीनी ऐड करोगे तो 5 किलो चीनी मिलेगी आपको। 5 किलो, ऐसे नहीं है कि 5 मीटर मिल जाए। तो बस वही, ठीक है। ऐसे आप चेक करोगे डायमेंशन ऑफ x0। तो x0 भी भाई जाहिर सी बात है ये भी पोजीशन है, तो ये भी l निकल कर आ जाएगी। तो इसका मतलब अभी तक तो ये ठीक है, इसका l ही होना चाहिए। अब इसका देखो v0t का, इसका भी l आना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ v0t, ठीक है। निकालना है। v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का होता है l t-1 और t क्या है? ये टाइम है, तो टाइम का t ही रहता है। तो t-1 से t+1 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा l। देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस, यस आ चुका है। ऐसे ही आप डायमेंशन चेक करोगे। डायमेंशन ऑफ लास्ट वाले क्या है? हाफ a/t²। तो आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। a है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन होता है l t-2। वही t क्या है? टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर करोगे तो t2 हो जाएगा। t-2 से t+2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ l, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायमेंशन दिखाई देंगी कि सबकी डायमेंशन जो है वो सेम निकल कर आई हैं। तो सेम निकल कर आई हैं और वो किसके बराबर आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले x के बराबर आए हैं। तो इसका मतलब डायमेंशनली ये करेक्ट है। तो आप ये लिखेंगे नीचे को, डायमेंशनली द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। जो दिया हुआ इक्वेशन है वो ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इजी टू अंडरस्टैंड था। अच्छे से प्रैक्टिस करें।